दुनिया के ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हर सवाल का एक जवाब होता है, लेकिन असली समस्या यह है कि उस जवाब तक हर कोई पहुंच नहीं पाता है। यह बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन तक अभी तक उनके जवाबों तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। तो आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जिसके जवाब तक स्पष्ट तरीके से अभी कोई नहीं पहुंच पाया है, या तो ये कह सकते हैं कि स्पष्ट जवाब अभी तक उसका नहीं मिल पाया है। जवाब मिल तो रहा है लेकिन वह धुंधला सा है। तो यह सारा का सारा मामला जुड़ा हुआ है लाल सागर से और हूती विद्रोहियों से, और किस प्रकार से उससे निपटने का प्रयास किया जा रहा है उससे। आज हम इस पर पूरी की पूरी बात एडिटोरियल एनालिसिस में विस्तार के साथ करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम। और चूंकि जैसे मैंने आपसे बताया कि लाल सागर की समस्या कैसे खत्म होगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, और जानकारी यह है कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, हमारे लिए शुभ है, आपके लिए भी शुभ है, इस शुभ अवसर पर दृष्टि आईएएस लेकर आया है डिस्काउंट। दृष्टि के सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्स और टेस्ट सीरीज पर 20 से 50% तक की आकर्षक छूट। तो आपको कहां मिलेंगे ये कोर्स? ये वो कोर्स हैं जो दृष्टि आईएएस की ऐप है, दृष्टि लर्निंग ऐप। जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर मौजूद जितने भी कोर्स आपको दिखाई देंगे, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वह पीसीएस का हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम का हो, या इसके अलावा जो भी कोर्स वहां पर अवेलेबल है, वो सारे के सारे आपको इस डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे? जब आप 21 से 25 जनवरी के दौरान, यानी कि 21 से 25 जनवरी के बीच में इस योजना का, इस छूट का, इस आकर्षक लाभ का लाभ उठाते हैं। तो लेकिन आपके लिए एक विशेष जानकारी कि आप अगर चाहें अपनी सीट को जल्द से जल्द अगर बुक करना चाहें तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मौजूद लिंक को ओपन करिए और वहां पर जाके अपनी सीट को आप बुक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करिए सफलता की तरफ अपना पहला कदम। और चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में लाल सागर की पूरी समस्या के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं जहाजों पे। अब उन हमले किए जाने की वजह से दुनिया का व्यापार प्रभावित हो रहा है। अब इस प्रभावित होते व्यापार की वजह से दुनिया भर की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं चिंतित होती जा रही हैं। तो जब किसी को भी चिंता होती है तो उस चिंता से वह मुक्ति चाहता है, और चिंता से मुक्ति तब मिलेगी जब वह कुछ युक्ति निकाल के आएगा। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं पूरा का पूरा मामला कि आज के एडिटोरियल में, जो द हिंदू का एडिटोरियल है, उसमें हम क्या क्या चीजें हैं जो समझने और जानने वाले हैं। सबसे पहली बात कि पूरे मामले को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हूती विद्रोही आखिर है कौन। उसके बाद दुनिया के व्यापार में जो व्यवधान पड़ रहा है और उस व्यवधान से जुड़ी हुई क्या क्या चिंताएं साथ में दिखाई देती हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी, एक धीमी प्रतिक्रिया, यानी कि इस समस्या से निकलने के लिए एक उपाय तो किया गया है लेकिन ये बहुत ही धीमी प्रतिक्रिया है। तो क्यों है और क्या कारण हो सकते हैं? इसके अलावा हूती से निपटने के लिए जो एक कमी दिखाई देती है सबसे बड़ी, वो है एकजुटता की। तो कैसे दिखती है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलिए पूरे मामले को देखना है अगर, तो इस नक्शे पे आइए। इस नक्शे में आपको यहां पे अदन की खाड़ी दिख रही है और यहां पे आपको लाल सागर दिख रहा है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पे स्वेज कैनाल दिखाई देगा और ये भूमध्य सागर है। मोटा अंदाजा हो गया इस रास्ते का। ये वो रास्ता है जहां से इंडियन ओशियन से जहाज आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, और उसके बाद फिर यूरोप पहुंचना उनका आसान हो जाता है। हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा उनकी बहुत कम समय में और बहुत कम दिन में और कम दूरी में तय हो जाती है। अब बात आती है कि इसी रास्ते पर यह जो लाल सागर है, इस क्षेत्र में इस यमन देश के कुछ विद्रोही हैं, हूती विद्रोही, उनके द्वारा हमला किया जा रहा है। अब अमूमन किन जहाजों पर हमला किया जा रहा है? उन जहाजों पर हमला करने की बात सबसे पहले आई जो कि इजराइल के जहाज हैं। अब यह बात क्यों आई? देखिए यहां पर है इजराइल। अब जो इजराइल है इस क्षेत्र में, यहां पर इजराइल हमास पर हमला किए हुआ है, और जो हूती विद्रोही हैं जो यमन में मौजूद हैं, इन हूती विद्रोहियों का ऐसा मानना है कि जब तक इजराइल हमास पर हमला करना नहीं रोकेगा, यहां पर ये जहाज पर हमला करेंगे। अब चूंकि हमास को सपोर्ट कर रहा है यहां से हूती विद्रोही, तो यह सपोर्ट करने की वजह से दुनिया भर का व्यापार प्रभावित हो रहा है, क्योंकि शुरुआत हुई सिर्फ इजराइल के जहाजों पर हमला करने से, और धीरे धीरे देखा गया कि अन्य देशों के जहाजों पर भी हमले हो रहे हैं। इससे दुनिया का 12% व्यापार इस मार्ग से होता है, और उस मार्ग में कहीं पे प्रभाव आएगा
तो उससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। यह मामला सिर्फ 2-4 देशों का नहीं है, अब एक तरह से देखा जाए तो दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ गया है। तो अब आप देखिए, यह यमन है, एक तरफ सऊदी अरेबिया से लगा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे ओमान है। तो दो देशों के साथ तो सिर्फ सीमा साझा करता है और एक तरफ इसके समुद्री सीमा अदन की खाड़ी के साथ है और दूसरी तरफ लाल सागर के साथ है। ये तो मुख्य बात है इसकी अवस्थिति के बारे में। लेकिन यह जो हमला कर रहा है इस वक्त, वह जो लाल सागर में हमले करने वाला हूती समुदाय है या हूती विद्रोही हैं, वो हूती विद्रोही देखिए किस तरह की चीजों से, तकनीकी से लैस हैं। ASBMS यानी कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से, इस तरह की मिसाइलें, ड्रोन से हमले कर रहे हैं, मिसाइल से हमले कर रहे हैं। उनके पास ऐसी ऐसी जहाजें हैं, जल जहाज हैं जो पानी में बिना मानव के चलाए जा सकते हैं और सामने से आ रहे जहाज पर उससे हमला किया जा सकता है, वह उससे जाकर टकरा जाते हैं। तो ऐसी तकनीकी का जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा बाहर से, ईरान का समर्थन उन्हें मिला ही हुआ है। और तकनीकी जिस प्रकार से इनके पास आ रही है, चीन की तरफ भी लोगों की नजर जा रही है कि चीन का भी कहीं ना कहीं तकनीकी देने के मामले में सहयोग दिखाई देता है। अब यहां पे बात आती है, एक जहाज गैलेक्सी लीडर को अभी कुछ समय पहले इन लोगों ने किडनैप कर लिया था, यानी कि अपहरण कर लिया था। अब यह जहाज का संचालन करने वाला जो देश है देखिए जापान है, तो उसके साथ भी समस्या आई। इसी प्रकार से अन्य देशों के सामने भी यह खतरा उत्पन्न हुआ कि उनके साथ भी यह चुनौती उत्पन्न हो सकती है, उनके सामने भी यह सारी चीजें आ सकती हैं। अब चूंकि वह नई तकनीकी से लैस होकर हमले कर रहे हैं, वे प्लान बनाकर हमले कर रहे हैं। उनके प्लान बनाने में देखिए वो जहाजों को उनके क्षेत्र में जो आते हैं वे हमले करते हैं, उस पर कब्जा करते हैं और उसको मात्र जहाज बना लेते हैं। मात्र जहाज का कहने का मतलब यह हुआ कि उस जहाज को पहले वे कब्जा करेंगे जो उनके सामने है, फिर बाकी जहाज पर उस जहाज के माध्यम से हमला करने जाएंगे। तो आपने जिसका कब्जा किया अब उसका फिर उपयोग भी कर रहे हैं अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए। तो यह चुनौती जो है बड़ी होती जा रही, हूती विद्रोही इस चुनौती को दुनिया के सामने और बड़ा करते जा रहे हैं। इसी वजह से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखिए, चिंता जो बढ़ रही है हूतियों की वजह से वह क्या है? क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, अनक्रूड सरफेस वेसल, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि छोटे मानव रहित जहाज जो पानी में चलते हैं और दुश्मन से टकरा जाते हैं। तो ऐसे में दुनिया का चिंतित होना तो जरूरी था, चलिए ठीक है। और फिर उसके बाद आगे के उसके कदम उठाए भी गए। लेकिन अब इतना हूती विद्रोहियों के बारे में हम जब सुन रहे हैं तो एक बार छोटा सा परिचय यह जान लीजिए कि हैं कौन। तो हूती विद्रोही यमन के शिया जैदी समुदाय से संबंधित हैं। इनका गठन 1990 में होता है हूती विद्रोहियों का। और किस तरह से होता है कि वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्लाह सालेह भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, इनके भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए संस्थापक कौन थे? हुसैन अल हूती। इन्होंने हूती समूह बनाया, तो इन्हीं के नाम से हूती समूह जाना जाता है। अब यहां पे बात आती है कि ये जो हूती विद्रोही हैं ये अपना दुश्मन किसे मानते हैं? तो चूंकि हूती विद्रोहियों का दबदबा 2014 से बहुत तेजी से बढ़ा, राजनीतिक वर्चस्व उनका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, तो पड़ोस में जो सऊदी अरब है उसने समर्थन उसका नहीं किया। जो पहले से सरकार वहां पर थी, कहां पर? यमन में, उसका सपोर्ट किया। लेकिन ईरान का सपोर्ट था हूती विद्रोहियों के पास में। तो यह जो ईरान का सपोर्ट था, दूसरी तरफ सऊदी अरब जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा था, इस तनातनी में अंतिम बात यही है कि सऊदी अरब को यह अपना दुश्मन मानते हैं, अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं और इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। अब ईरान सपोर्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ हूती भी यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे भी, देखिए ईरान चूंकि हमास के पक्ष में खड़ा हुआ है तो हूती भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी हमास के पक्ष में खड़े हुए हैं। अब उससे और भी ज्यादा वह अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, ईरान के हिजबुल्लाह और इजराइल के हमास को समर्थन देता है, तो जो ईरान में हिजबुल्लाह है उसे भी समर्थन दे रहा है, जिसके लिए बहुत सारे देशों द्वारा आतंकवादी कहा जाता है इन्हें। अब देखिए, साल 2014 में हूती राजनीतिक रूप से यमन में काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन बात वही है कि फिर उसके बाद सऊदी अरब ने जब हमला किया, अपने आप की एंट्री लाई, वहां पे अपनी सेना भेजी, फिर उसके बाद हूतियों को फिर वहां से शासन से हटाया गया। अब यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन राहत, इसी दौरान गृह युद्ध जब चल गया था 2015 में, यमन संकट
की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो भारत सरकार ने ऑपरेशन राहत चलाया था और लगभग 5,000 के आसपास भारतीयों को जल और वायु मार्ग के माध्यम से यमन से लेकर वापस भारत आए थे। तो यही गृहयुद्ध एक वजह बनी थी इनकी वजह से। अब बात आती है दुनिया के व्यापार में जो व्यवधान और चिंता है। देखिए, हूती विद्रोही ईरान से अपनी निकटता स्थापित करना चाहते हैं और ईरान को यह जताना भी चाहते हैं। दूसरी तरफ उनका एक सपोर्ट जो है वो हमास को तो है ही। ऐसे में जो दुनिया के व्यापार में 12% का प्रभाव पड़ रहा है, यह अर्थव्यवस्थाओं को चरमराने के लिए पर्याप्त है और अगर यह लंबे समय तक चला तो काफी मुश्किल आ सकती है। इस वजह से अब चूंकि साथ में ये आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उपाय की जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए यहां पे बात आती है कि समुद्री बल कई सालों से मौजूद है, कई सालों से सैन्य अभ्यास दुनिया भर के कई देश करते हैं। तो नौसेना का सैन्य अभ्यास भी होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है, भारत भी कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, दुनिया भर के कई देश करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मिलकर देश करते हैं। तो अब यहां पर चिंता की बात तो यही है ना, सैन्य अभ्यास किया जा रहा था नौसेना का, क्यों? क्योंकि समुद्र में किसी प्रकार की चुनौती आती है, किसी प्रकार का कार्य में बाधा आती है, व्यापारिक मार्ग में कोई समस्या आती है, तो वहां पर शांति स्थापित की जा सके जिससे कि व्यापार में कोई समस्या ना आए। लेकिन अगर शांति स्थापित नहीं की जा सकी है अभी तक में, तो इन अभ्यासों पर प्रश्न चिन्ह तो उठना लाजमी हो जाता है। लेकिन अब यहां पर हमें यह भी समझना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं प्रतिक्रिया देने में विलंब कर रहे हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब प्रतिक्रिया देने में विलंब करेंगे तो इन देशों को, हूती विद्रोहियों को, यानी कि हूती विद्रोहियों को मौका मिलेगा योजना बनाने का और योजना का प्रसार देने का। वे अपने अगले प्लान की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने जहाजों को कैप्चर करना शुरू किया, फिर उनका ही उपयोग करना शुरू किया, ड्रोन से कैसे उन्हें हमला करना है इसका उन्होंने अंदाजा लगाया, मिसाइल का उपयोग कैसे करना है। तो अपने आप को जब वो विस्तार दे रहे हैं तो क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास समय ज्यादा मिल गया उन्हें और प्रतिक्रिया उस हिसाब से तुरंत हुई नहीं। अगर तुरंत प्रतिक्रिया होती तो शायद यह समस्या उतनी बड़ी नहीं हो पाती। अब यहां पर मिलता है एक और कारण, जो बाहरी सपोर्ट की बात की गई है। हूती विद्रोहियों को जो ईरान का सपोर्ट मिलता है उससे भी उनके इरादे थोड़ी सी बेहतर साबित होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं, जो चिंता का विषय है। अब यहां पे आती है बात ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की, एक धीमी प्रतिक्रिया की। अब देखिए बात को कि ऐसा नहीं है कि प्रतिक्रिया दी नहीं गई, प्रतिक्रिया तो दी गई, बात वही है कि धीमी प्रतिक्रिया है। एक बहुत बड़ी कोशिश है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, लेकिन समस्या यहां पे कहां पे आती है कि अमेरिका ने अपने नेतृत्व में शुरुआत में देखिए कौन से देश थे, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, यूके और यूएस। फिर उसके बाद देशों की संख्या और इसमें बढ़ती है, कई देश शामिल होते हैं। इनके नेतृत्व में उसने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाया और संयुक्त कार्यबल 153 के माध्यम से कोशिश की कि लाल सागर में शांति स्थापित की जा सके, जिससे व्यापारिक मार्ग में शांति रहे तो लोग व्यापार फिर से शुरू करें आराम से। लेकिन अब बात यह आती है, जो सहयोगी और रणनीतिक भागीदार देश थे वो धीरे धीरे कुछ तो बाहर निकल लिए और कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया ही नहीं दी, सहयोग ही नहीं किया साथ में। तो यहां पर जो अमेरिका था उसके ऊपर भी एक सवाल उठा कि क्या आप में नेतृत्व क्षमता है या नहीं है? क्या अमेरिका मुखिया के तौर पर अपने आप को यहां पर स्थापित कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, ऐसा दिखाई दिया। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका के जो 3 उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के देश हैं, यानी कि नाटो के देश हैं, सदस्य देश हैं, फ्रांस, इटली और स्पेन, ये अमेरिका के साथी हैं इस मामले में, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी के मामले में। शुरुआत में ये आए, लेकिन बाद में हिस्सा बनने से इन्होंने इंकार कर दिया। अब हिस्सा बनने से तो इंकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, हम अलग से जाएंगे लाल सागर में और एक्शन लेंगे हूती विद्रोहियों के खिलाफ। तो यहां पर देखिए एकजुटता की कमी दिखाई देती है। अगर एक साथ मिलकर योजना बनाएं तो वह योजना ज्यादा प्रभावी होगी, इस बात में तो कोई दो राय नहीं समझ में आता है। उसके बाद सऊदी अरब, जो कि हूती विद्रोहियों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, उम्मीद थी कि वह साथ देगा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी में, लेकिन सऊदी अरब ने इसमें साथ अभी तक नहीं दिया है, शामिल नहीं इस अभियान में। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी जो प्रभावित हुए हैं वो भी अभी तक इसमें ऑपरेशन में शामिल नहीं हुए हैं।
तो यह बात साफ साफ समझ में आती है कि एकजुटता की कमी तो है ही। अब इस एकजुटता की कमी में सबसे पहला सवाल अमेरिका पर आता है, क्या वह नेतृत्व कर पा रहा है। दूसरा देखिए आता है कि हथियारों की आपूर्ति को रोकने की आवश्यकता है। देखिए उनके पास इतने हथियार जो आ गए हैं हुती विद्रोहियों के पास में। अफगानिस्तान और जो भी आसपास के और भी देश हैं, हथियारों को रोकने की समस्या ही एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर हथियारों को उन क्षेत्रों में रोकने का प्रयास हो अच्छे से, तो उनको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वैसा नहीं हो पाया है। अब बात यह आती है कि अभी तक में वो अपनी योजना का विस्तार देते गए हैं और नियंत्रण में नहीं आए हैं, मतलब कि उनकी योजना का संकुचन अभी तक नहीं हुआ है। तो यह भी अपने आप में दिखाता है कि जो भी प्रभाव कदम उठाए गए हैं उतने प्रभावी नहीं है, और जिसके पीछे की वजह क्या थी, वही एक यूनिटी की कमी। अब अंतिम बात की एक आम सहमति शायद इस पर अभी तक नहीं बनी है कि इस पूरे मुद्दे से निपटा कैसे जाए। तो जरूरत है यहां पर कि एक आम सहमति, जितने देश हैं जो इससे अपने आप को प्रभावित समझते हैं या तो यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं शांति स्थापित करने में, उनके बीच में आम सहमति जब तक नहीं बनेगी तब तक उपाय, यानी कि हमने जो कहा था हर सवाल का एक जवाब होता है, जवाब तो है लेकिन उस जवाब तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इस पर विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात आती है सवाल की, अभ्यास प्रश्न की, लेकिन उस अभ्यास प्रश्न से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 21 से 25 जनवरी तक डिस्काउंट है दृष्टि आईएएस के सभी ऑनलाइन, पेन ड्राइव और टेस्ट सीरीज कोर्सेज पर, और यह डिस्काउंट है 20 से 50% तक का। कहां मिलेगी ये सारे कोर्स? आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर मिलेंगे, उसे इंस्टॉल करके आप देख भी सकते हैं। जल्द से जल्द अगर आपको अपनी सीट बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को ओपन कीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए। फिलहाल के लिए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला एक सवाल देखिए, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हूती विद्रोहियों से निपटने में होने वाली देरी का कारण नेतृत्व की कमी और तकनीकी का प्रसार है, टिप्पणी कीजिए। फिर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके साथ यमन अपनी सीमा साझा करता है? सऊदी अरब, ओमान, अदन की खाड़ी या उपरोक्त सभी? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।